चंदन जी हैं, अपना सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं आरवीएनएल पर मुझे प्लीज राय दीजिए प्रदीप जी। मैं बाय करूं या सेल इस समय, मतलब और बाय करना चाहिए या नहीं? देखिए, आरवीएनएल को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। द कंसर्न इज वैल्यूएशंस। तो मुझे नहीं लगता कि करेंट जोन सही है बाई करने के लिए। मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट वीक एक सेलिंग प्रेशर हुआ है ऑलमोस्ट 405 से, हमने देखा कि अभी 390 के आसपास चल रहा है। आपको अगर सिंपल इन्वेस्ट करना है 50% करेंट जोन से एंड बाकी 50% मुझे लगता है कि एक बार डीप में आपको करके जाना है। 365 से लेके 375 के बीच कभी भी आता है तो उस जोन पे आपको आरवीएनएल को ऐड करना है। क्योंकि मैं 50% क्यों बता रहा हूँ, मान लीजिए बाई चांस नीचे ही नहीं आया, ऊपर चला गया, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, फॉर्मेशन बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि थोड़ा और इसमें डाउन साइड पॉसिबल है। 365 से लेके 375 एक पोटेंशियल वैल्यू जोन है, आपको वहां पे बाय करना है। राइट, तो आप कह रहे हैं आरवीएनएल बाय ऑन डिप की आपकी सलाह है इसके लिए। और अगर किसी को खरीदना है तो 365 से 375 के लेवल्स के बीच में खरीदने की सलाह है आपकी। प्रदीप जी, तो रेलवे सेक्टर में अब आपके कौन से फेवरेट शेयर्स हैं, ये बताइए कि जो हम हमारे व्यूअर्स के भी काम आए। देखिए, रेलवे में अनेक बहुत सारे कंपनी है। बाकी मुझे बीएमएल अच्छा लगता है। टीटा का रेल भी मुझे वैल्यूएशन के हिसाब से सही लग रहा है। देखिए, टीटा का रेल में क्या हुआ ना, चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अच्छा है, बढ़िया है। फंडामेंटल भी देखेंगे वो भी जबरदस्त है। सो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 12,600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 270 करोड़ के आसपास पैड भी है। जिस तरीके से लास्ट 3 से 4 महीने में नीचे आया, ऑलमोस्ट 1820 से ऑलमोस्ट स्टॉक नीचे आते आते 687 के आसपास बॉटम बना के फिर से अभी ऊपर जा रहा है। आई बिलीव एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 995 के आसपास। जैसे ही 995 क्रॉस करेंगे और सस्टेन करेंगे एक दो हफ्ता भी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक काउंटर आपको 1250 से लेके 1300 के भाव आने वाला है। सो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। करेंट जोन से अगर आप बाय करके जाते हो तो 875 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 1250 से लेके 1300 के भाव नेक्स्ट 6 से 8 महीने का मेरा एक व्यू रहेगा। और और बीएमएल पे मुझे अच्छा लगता है। बीएमएल पे देखिए, रिसेंटली बीएमएल बहुत एक्चुअली चल चुका है। हमने देखा कि 3,800 3,700 के आसपास जिस तरीके से सपोर्ट लिया है उसके बाद से लगातार चल रहा है। मैं बीएमएल को बाय करना पसंद करूंगा। 4,400 कभी आता है तो 4,300 कभी आता है, तो उस जोन के आसपास कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप मैं करना पसंद करूंगा। उस केस में 3,800 3,850 के बीच एक बार आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मेरा जो टारगेट रहेगा 4,850। एंड मुझे लगता है कि एक बार 5,200 के आसपास अगर मेरे